शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मूंछों के बाल सफ़ेद होने लगे तो ये शुगर होने की अलामत है। एक दिन प्याज काटकर अगले दिन इस्तेमाल के लिए ना रखें, इससे पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। दिन भर की थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लिया करो, थकावट खत्म हो जाएगी। मर्दाना ताकत को हमेशा कायम रखना है तो वक्त से पहले गैर ज़रूरी बाल साफ कर लिया करो। रोज़ाना निहार मुनफा से खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये अरकान होने की निशानी है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाय ना करें, बल्कि ठंडा करके चेहरे को धो लें, इससे चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। पुदीने के पत्ते चेहरे पर रगड़ने से जल्द तरोताज़ा और नरम व मुलायम हो जाती है। दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। लीमू पानी रोज़ाना पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। गाजर का हलवा खाने से मर्द की जिनसी कुव्वत में इजाफा होता है। धनिये का रस गंजे सर पर लगाने से बाल आना शुरू हो जाते हैं। अपना मसला किसी दूसरे साथी के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। कद बढ़ना रुक जाए तो रोज़ाना निहार मुंह लटका करें, कद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। खाली पेट पानी पीने से गुर्दे साफ होते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। रोटी के अंदर दूध को डुबोकर खा लिया करो, इससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। निहार मुँह एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। केला हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता। निहार मुँह बच्चे को शहद चटाने से बच्चा सेहतमंद और तवाना हो जाता है। छल के समेत अमीम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। जिनको सांस फूलने का मसला हो वो आड़ू खाया करें। पेशाब के कतरे आते हैं तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पी लिया करो। कड़वे बादाम कभी मत खाओ, इससे आंखों की बीनाई कम होने का खदशा है। ज़्यादा पानी पीना अक्ल में इजाफा करता है, गुस्से को ठंडा करता है और कड़वाहट को ख़त्म करता है। एलर्जी हो या जिस्म की ख़ारिश, इसके लिए सबसे पहले हर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, हत्ता कि अपने पराठे भी सरसों के तेल में बनाएं और रोज़ाना नाफ में चंद कतरे सरसों के तेल के डाल लिया करें। इंशाअल्लाह एलर्जी और जिस्म की ख़ारिश जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ख़ारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी के अंदर फटकड़ी मिलाकर लगाओ, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से बचाता है और जिगर के लिए भी निहायत मुफीद है। गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी की बीमारी लग जाती है। केले को दूसरे फलों से ज़रा दूर रखिए, क्योंकि यह दूसरे फलों को भी ख़राब करता है। फल से मैदे की जलन को ख़त्म करने में मुफीद है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जंग-शुदा चीज़ों के ऊपर लीमू रगड़ने से जंग ख़त्म हो जाता है। मैदे में जलन, तेज़ाबियत या मुंह में छाले हों, उबले हुए चावल खाएं। पेट की गैस दूर करने के लिए कश्मीरी चाय पी लिया करो। हर सुबह रोज़ाना नमाज के बाद कुरान पढ़ने की आदत घर में रिज़्क की फरावानी करती है। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतर हो जाता है। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। ज़्यादा तन्हाई पसंद अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। गोश्त खाने के बाद दूध मत पियो, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। सूरजमुखी के तेल की पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लगता है।
दही में अरक, गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती है। कपड़ों पर जन का दाग लग जाए तो लस्सी डाल दो, जन का दाग फौरन उतर जाएगा। सिरी पाए पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, पाए की बदबू ख़त्म हो जाती है। घर में जिस जगह पर लाल बेग ज़्यादा हूँ वहाँ पर खीरे के छलके काट कर रख देंगे, लाल बेग वहाँ से भाग जाएंगे। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती हूँ तो निहार मुन प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। चीनी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो, इससे शुगर नहीं होती। मोटापे से जल्दी जान छुड़वानी है तो लीमू का रस पिया करो। मक्खन खाने से मैदा ठंडा होता है, सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। पेट की गैस को ख़त्म करना है तो सूखा पुदीना खा लो, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा देर तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना है तो जब भूख लगे तब खाना खाओ, भूख ना हो या हल्की भूख हो तो खाना मत खाओ। चाय के ऊपर से पानी हरगज़ ना पियो। ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल की नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जो लोग सब्जियां कम और गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़िंदगी कम होती है। अगर किसी को ज़ुकाम लग जाए तो इसका बेहतरीन और सस्ता इलाज सफ़ेदे के पत्तों को तोड़कर हाथों में मसल कर इसको सूंघ लो, ज़ुकाम फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जिस घर में बतख मौजूद होती है वहाँ पर रेंगने वाले जहरीले कीड़े नहीं होते। मैदे के मरीज़ के लिए गिने का जूस निहायत मुफीद चीज़ है। हमल के दौरान ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। खुशबू के इस्तेमाल से कुव्वत बा के अंदर इजाफा होता है। कच्ची सब्जियां खाने से इंसान का जिस्म खूबसूरत और तंदुरुस्त रहता है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।